अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है 13/4 प्लस √3। तो इसको क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज किस तरह करेंगे आपको बता देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। 13/4 प्लस √3 इज इक्वल्स टू 13 इसका आप क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको एक रैशनल में चेंज करेंगे। तो रैशनल में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका दरमियान में जो नीचे वाली बटे के नीचे वाली जो साइन है उसको चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। तो इसको बटे के नीचे वाले साइन को चेंज करेंगे, 13 4 माइनस √13। तो ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 4 माइनस √3, और नीचे नीचे ये बन गया 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3। तो गौर से देखिएगा कि ये एक आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, एक जैसी सेम फिगर है ना, ये देखो ये सेम फिगर है, a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसमें ए क्या है हमारे पास, ये वाला डिजिट है, और ये बी हमारे पास क्या है, ये वाला डिजिट है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किस तरह होगा, ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो 13 × 4 माइनस √3 ओवर 14 मल्टीप्लाई 2। 14 का 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस √ और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -3 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या बीच में रिमेनिंग क्या हुआ, 4 माइनस √3, और रिमेनिंग बचा हमारे पास 3। 13 तो 4 माइनस ये 13 से कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस 3 √ में ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 2 √2 प्लस √5 ओवर 3 का √ ठीक हो गया। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, ये कर देते हैं जी। तो ये किस तरह सॉल्व होगा, इसको भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। ओवर 3, अच्छा, यहाँ पर तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एक डिजिट है, तो साइन कैसे चेंज करें, इसी तरह इसी को प्रॉपर इसी तरह ही लिख लेंगे, √3 ओवर √3, क्योंकि हमने इसको एक रैशनलाइज बनाना है, इसको रैशनल नंबर में चेंज करना है। डिनोमिनेटर को हमने रैशनल में चेंज करना है। तो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि बन जाएगा हमारे पास √2 प्लस √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, √3। नीचे अंडर और आपस में कैंसिल हो जाता है। कैंसिल कैसे हो जाता है, इसकी क्या रीज़न है, वो इस तरह यहाँ पर हल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जिसके साथ इंडेक्स के साथ कोई पावर ना हो, जो इंडेक्स की पावर ना शो, अंडर की पावर ना शो की गई हो, उसका इंडेक्स 1/2 होता है, और इससे मल्टीप्लाई खाकर दूसरा भी 1/2 कहलाएगा। तो जब बेस सेम हो दोनों की, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 1/2 प्लस 1/2। तो अगर अब इसको करें तो ये 1/2 का मतलब होता है हाफ, प्लस
हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, तो ये 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 3 की पावर 1 ये कैंसिल हो गया, 3 रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 3 ही रह जाता है नीचे। ठीक है, तो अब इसके बाद अंडर रूट को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये बन जाएगा 6, और 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15। इसके साथ भी अंडर रूट और इसके साथ भी अंडर रूट और नीचे 3, तो ये रैशनलाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर 5। तो ये भी इसी तरह ही है सवाल, तो ये आप हल करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल्स टू, वही काम करना है जी, नीचे वाले को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर, इसको उर्दू में कहता है मखरिज। तो मखरिज ये बटे के नीचे वाले को हमने रैशनलाइज करना है, तो उसके लिए हमने नीचे वाले की पावर को चेंज कर देना है। तो वो चेंज करके इसको आपस में ज़रब देनी है। पहले इसको इस तरह लिख के नीचे वाली पावर को चेंज करें, तो 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये देखिएगा कि यहाँ पर एक और चीज़ है, ये ए हमारा बन रहा है, ये बी बन रहा है, ये ए बन रहा है, ये बी बन रहा है, क्योंकि जैसे है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। एक बात पता लगी, ये क्या बन गया, ए माइनस ये बी हो गई रकम आपके पास, इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, नीचे क्या बन रही है जी, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको बटे में लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर खोल देंगे। ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है, ये हमारा ए का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, प्लस ये बी हो गया हमारे पास, माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a क्या है हमारे पास 6 है, और b हमारे पास क्या है 4 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 6 का स्क्वायर क्या बनता है 36 माइनस, अच्छा 4 का स्क्वायर तो 16 बन जाता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या बन जाता है 16, और ये अंडर रूट 2 जो है ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कैंसल हो गया, तो ये मल्टीप्लाई, ये सिर्फ 2 रह गया, अंडर रूट खत्म हो गया, ये 2 रह गया। इसके बाद इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो क्या बनता है हमारे पास 36 प्लस 4 का स्क्वायर 36 के बराबर है, 4 का स्क्वायर सॉरी 16 के बराबर है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 के बराबर है, माइनस ये 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाए तो ये 12 बन जाता है, 4 इंटू रूट 2, 36 माइनस 32। ठीक हो गया। अच्छा, अब 36 प्लस 32
नेक्स्ट आ जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें -48, फिर दोबारा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 √2 आ जाएगा, 48 √2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कितना बचा जी, 4, कितना बचा 4, तो 36 प्लस 32 ये कितना बनता है जी, 36 और 32 ये बन जाता है जी 68। यहाँ पर हमारे पास आ गया 68 -48 √2/4। ये डिवाइड है दोनों पर, इस पर इसका भी डिवाइडर है और इसका भी डिवाइडर है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि इसको इसके साथ डिवाइड करें 4 के साथ, तो क्या हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा जी 4 1 जार 4, 4 7 जार, यानी कि इसका इस तरह आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में ना 4 1 जार 4 2 17, ये 17 आ गया, -48 तो होता है हमारा डिवाइड इसके साथ, तो वो क्या बनता है 12। 48 को डिवाइड करें ना 4 के साथ तो ये 12 आता है, 48। ठीक है, 12 आ गया, √2 वैसे का वैसे, ये 4 खत्म हो गया, 17 -12/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, √3 माइनस √2/√3 प्लस √2। तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, √3 माइनस √2/√3 माइनस प्लस √2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले साइन को माइनस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको रैशनलाइज कर रहे हैं हम, √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सबसे पहले ये क्या कंडीशन बन रही है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये किसके बराबर होता है, कि 1 माइनस बी के होल स्केयर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्केयर। ठीक हो गया, और नीचे वाली रकम जो बनती है वो क्या बनती है, a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो अब इस स्केयर ऊपर वाले स्केयर को खोल देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, a का स्केयर माइनस प्लस बी का स्केयर -2ab √3 और √2। अच्छा, तो 3 का अंडर रूट स्केयर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट स्केयर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस पीछे क्या बचा हमारे पास 3, फिर √2। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये स्केयर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, माइनस ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, और 3 प्लस 2 ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 माइनस ये इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये चीज देखें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तब होगा जब इसके ऊपर भी स्केयर रूट होगा, तब जाके इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये इसको इसी तरह ही हम लिखेंगे। ठीक हो गया, नीचे आ गया 1, क्या आ गया 1। तो हमारे पास जो रकम बची वो क्या बच गई,
हाँ जी, तो हमारे पास रकम क्या बची 5 माइनस 2, ये अंडर रूट भी, ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये हम यहाँ पर इसको 6 में कर देंगे। नीचे 1 बचा, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, ये हमारे पास ये रैशनलाइज होगी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है जी? ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है 4 इंटू 3 एंड अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे हम, तो 4 इंटू 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई ये हो गया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब ये वो कंडीशन नहीं बन रही हमारे पास कि हम अब इसको सिंपलीफाई तक करें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम जस्ट इसको इसी तरह ही लिख लेंगे 4 इंटू 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। नीचे कंडीशन बन रही है तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे अंडर रूट और स्क्वायर के साथ, तो नीचे 2 बचेगा, तो इसको एक दफ़ा इसी तरह लिख लेंगे 4 इंटू 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, नीचे 2 बच गया, 7 माइनस 5 2 बच गया। ठीक है, अच्छा तो अब ये 4 है तो इसके 2 अगर पीस कर लें तो वो बेहतर है, 2 मल्टीप्लाई 2 कर लें, या इसको इस तरह कर लें कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 एंड 2 2, इसको इसके साथ कटिंग कर लेते हैं, तो ये 2 इंटू 3 बन जाएगा और साथ इसके ये चीज़ बन जाएगी और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये इसकी रैशनलाइज्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है,